मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूं आपके और हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बाइब पर। आज हम पढ़ेंगे चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी की लिखी पुस्तक सीतायण का अंतिम भाग। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको यह पुस्तक कैसी लगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हैं तो वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस पुस्तक के अंतिम भाग की ओर। अयोध्या की ओर यात्रा शुरू हो चुकी है। लव और कुश कुछ ज्यादा ही उत्तेजित हैं। उन्होंने अपने कपड़े धुलवाए। वे श्वेत धोती पहन रहे हैं। वाल्मीकि के सभी शिष्य वही पहनते हैं। उन्होंने 2 बार अपने वस्त्र धुलवाए। वे स्वभाव से अधीर हैं परंतु चुपचाप बैठे हैं। मैंने कंधे तक बढ़ चुके उनके बालों में तिल लगाया और चोटी बनाई है। उन्होंने गले में तुलसी माला पहनी है जिसे उन्होंने साफ करके चमका लिया है। अब वे मुझे विदा कहने आए हैं। मैं उन्हें कसकर गले लगाती हूँ। मुझे घबराहट हो रही है। मैं उन्हें जाने नहीं देना चाहती। वैसे डरने का कोई कारण नहीं है। मुझे पता है कि वाल्मीकि उनकी देखभाल करेंगे। लव कुश ने यह भी सिद्ध कर दिया है कि वह अपनी रक्षा करने में समर्थ हैं। फिर भी मेरे मन में एक अजीब सा अशुभ भाव उठ रहा है। मुझे पता है कि दोनों बच्चे जाने के लिए बेचैन हैं परंतु वह मेरे गले से लगे हुए हैं। लव ने मुझे गाल पर चुंबन दिया और कुश ने मेरी पीठ थपथपाई। उन्होंने मुझसे चिंता न करने को कहा। उन्होंने कहा कि वे सावधान रहेंगे और वाल्मीकि की बात का शब्दशः पालन करेंगे। हम बस गए और आए। कुश ने कहा, हम वापसी में वहां से आपके लिए उपहार लाएंगे और आपको दरबार के बारे में बताएंगे। लव ने कहा। मैंने सिर हिलाया और आशीर्वाद देने के लिए अपने हाथ उनके सिरों पर रखे। मैं भावुकतावश उनसे कुछ नहीं कह पाई। मेरे दोनों पुत्र चले गए हैं। उनके साथ कुछ अन्य शिष्य भी हैं। वे वाल्मीकि के अनुयायियों की फटकार की उपेक्षा करते, दौड़ते भागते, धूल उड़ाते जा रहे हैं। मेरा जीवन एक खोखली तुरई जैसा लगता है, बीजों से खाली। मैं आश्रम में निरुद्देश्य इधर उधर घूम रही हूँ। सभी पुरुष और बच्चे चले गए हैं। आश्रम में पूर्ण शांति है। मैं स्वयं को व्यस्त रखना चाहती हूँ लेकिन मेरा काम में मन नहीं लग रहा। मैं आश्रम के अन्य स्त्रियों से बातचीत करना चाहती हूँ परंतु मेरा ध्यान भटक रहा है। मुझे भूख नहीं है और मैं कुटिया में लेटी हूँ। वह छोटी सी कुटिया मुझे विशाल मरुस्थल सी लगती है। मैं रात को लेटकर चांद को आकाश में अकेले विचरते देख रही हूँ। मैं उदास मन से सीतायण को देखती हूँ। मैं उसमें कुछ पंक्तियां जोड़ना चाहती हूँ परंतु मैंने उसे जहां रखा था वह अब वहां नहीं है। मेरे भीतर उसे ढूंढने की ऊर्जा भी शेष नहीं है। इसलिए मैं अपनी स्मृतियों के भरोसे हूँ जो समुद्र में उठी लहरों की तरह मेरे अंतर्मन पर बिखर रही हैं। दोनों बच्चों के चेहरे जन्म के समय लाल थे। उनके सूखे होंठ मेरे वक्ष को तलाश रहे थे। उन्होंने मेरा स्तन जैसे ही मुंह में लिया मुझे बहुत खुशी हुई। मैं उनके लिए अपने प्राण भी दे सकती थी और किसी के प्राण ले भी सकती थी। मैं उन्हें वन में दौड़ते भागते और बड़ा होते देख रही हूँ। मैं उनके पीछे पीछे चल रही हूँ। मैं उन्हें संभल कर चलने को कहती हूँ। वे दौड़कर कभी पेड़ पर चढ़ जाते हैं तो कभी कटीली झाड़ियों में घुस जाते हैं अथवा ऊंची घास में छिपकर बैठ जाते हैं। मैं उन्हें तलाशती हूँ। मैं बाल रोग और बचपन के बुखार में पूरी रात उनके साथ बैठती हूँ। उनके सिर पर ठंडी पट्टी करती हूँ। मैं उन्हें ऋचाएं और मंत्र सुनाती हूँ और वाल्मीकि के साथ बातें करते देखती हूँ। वह युद्ध अभ्यास में वाल्मीकि को पराजित कर देते तो महर्षि हंसकर कहते, अब तुम तैयार हो। रात को हमारी कुटिया में उनकी उत्सुक आंखें मुझे याद हैं। मैं उन्हें अस्त्रों शस्त्रों के विषय में बताती तो उनके होठ उन शक्तिशाली मंत्रों को दोहराते रहते हैं। मैं प्रतिदिन सुबह आश्रम के द्वार पर खड़ी उनकी प्रतीक्षा करती हूँ। दोनों इस क्षण क्या कर रहे होंगे। मैं सोचती हूँ, क्या उन्होंने रामायण का पाठ कर लिया होगा? क्या उनके पिता ने उन्हें पहचान लिया होगा? क्या राम सचमुच उन्हें स्वीकार कर लेंगे? मैं सचमुच चाहती हूँ कि ऐसा हो जाए लेकिन फिर भी मेरे मन में घबराहट है क्योंकि इसका आशय यह है कि वह कभी वापस मेरे पास नहीं लौटेंगे। यदि ऐसा हुआ तो मेरा क्या होगा? एक दिन सुबह इंदिरा माँ मेरी प्रार्थना के समय मुझसे कहती हैं, दरबार से दूत आया है और उसने बताया कि यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है।
वाल्मीकि ने लव और कुश को उनकी महान रचना का पाठ करने को कहा था। राम ने बहुत ध्यान से उसे सुना। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और पाठ के अंत में उन्होंने बच्चों को गले से लगा लिया। राम ने उन्हें अपना पुत्र मान लिया है और भरी सभा में सबके सामने अपने पुत्रों को राज्य का अगला उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया है। मुझे रोना आ रहा है। मैं दोनों बच्चों के लिए खुश हूँ। मेरे लिए यह घबराहट और खालीपन का क्षण है। मैंने दूत की कोई और बात नहीं सुनी, पर इसी बीच इंदिरा माँ कहती हैं, इसे कब जाना है? आज। दूत कहता है, महाराज राम ने इन्हें यथाशीघ्र दरबार में बुलाया है। मैं आंखें पहुंचकर बाहर देखती हूँ। एक बड़ी चमकदार पालकी खड़ी है। उस पर रघुकुल की मोहर अंकित है। उसे उठाने 16 कहार साथ आए हैं। दूत कहता है कि उनके साथ में कुछ अतिरिक्त कहार भी हैं, ताकि मार्ग में कहीं रुकने की आवश्यकता ना पड़े। इससे पहले मुझे उन घटनाओं को ठीक से अनुभव हो सके, इंदिरा और धारिणी मुझे पालकी में बैठा देते हैं। अन्य स्त्रियां आश्रम के छोटे छोटे उपहार मेरे साथ रख रही हैं। मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने मेरे प्राण बचाए हैं। नहीं, उन्होंने मेरी आत्मा और मेरे साहस को भी बचाया है। हम सब रो रहे हैं। आश्रम की स्त्रियां रो रही हैं, परंतु इस बार ये आंसू खुशी के हैं। मुझे बहुत सी बातें याद आ रही हैं। बहुत सालों के बाद मेरा अपनी बहन उर्मिला से मिलना होगा। मुझे खुशी है कि मेरे दोनों पुत्र अब औपचारिक रूप से राजकुमार कहलाएंगे। मैं यह सोच रही हूँ कि वह मुझसे प्रेम करते हैं, वह मुझे चाहते हैं, वह मुझसे प्रेम करते हैं। महल के मुख्य द्वार पर एक स्त्री प्रतीक्षा कर रही है। वह उर्मिला की दासी सौदामिनी है। मैंने उसे देखते ही पहचान लिया। वह वृद्ध हो गई है और उसका शरीर झुक गया है। वह कहारों को रोकती है। दूतों से कहता है कि पालकी को राजा के आदेश के अनुसार सीधे दरबार में जाने का आदेश मिला है। क्या तुम मूर्ख हो? सौदामिनी जोर से बोलती है। क्या रानी दरबार में ऐसे जाती हैं? मैं इन्हें रानी उर्मिला के कक्ष में ले जा रही हूँ। इन्हें तैयार करना होगा, फिर मैं इन्हें दरबार में ले आऊंगी। तुम जाओ और यह बात महाराज को बता दो। उर्मिला आगे बढ़कर कक्ष का द्वार खोलती है। वह मुझे इतना कसकर गले लगाती है मानो मुझे कभी जाने नहीं देगी। हम कुछ देर खुशी से रोते हैं। हमारा अधिकांश समय एक दूसरे को देखते बीत जाता है। मैं उर्मिला के सिर में सफेद बालों और उसकी आंखों के नीचे पड़ गई झुर्रियों को स्पर्श करती हूँ। वह मेरा चेहरा अपने हाथों में थामकर कहती है कि मैं उसे पहले की तरह युवा दिख रही हूँ। यह आश्रम के स्वच्छ वातावरण का प्रभाव हो सकता है, मैं उत्तर देती हूँ। मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं है। प्रेम हर चीज पर सुनहरा पर्दा डाल देता है। हालांकि मुझे यह सोचकर प्रसन्नता हो रही है कि राम मुझे अपेक्षा से अधिक सुंदर पाएंगे। तभी उर्मिला के बच्चे भीतर दौड़कर आते हैं। उसका एक बहुत सुंदर पुत्र और एक पुत्री है। पुत्री की आंखें बिल्कुल उर्मिला जैसी हैं और उसका बेटा लक्ष्मण की तरह हठी दिखता है। वह मुझे बताते हैं कि लव और कुश भैया से उनकी अच्छी दोस्ती हो गई है। लव उन्हें बाण चलाना और कुश गायन सिखा रहा है। मुझे जानकर अच्छा लगता है कि मेरे पुत्रों से उनके संबंधी इतना प्रेम करते हैं। मैं उनको शहद देती हूँ, जिसे वह मुंह में रख लेते हैं और कहते हैं कि उन्होंने ऐसी स्वादिष्ट चीज पहले कभी नहीं खाई। उर्मिला उन्हें जाने को कहती है। जाओ और अपने भाइयों के साथ खेलो। परंतु बच्चे कहते हैं कि लव और कुश दरबार में व्यस्त हैं। वह राम को एक लंबा और कठिन गीत सुना रहे हैं। मुझे विश्वास है कि राम को रामायण का पाठ अवश्य पसंद आएगा, इसलिए राम ने बच्चों को वह पाठ दोबारा पढ़ने को कहा है। मैं वाल्मीकि के लिए भी बहुत प्रसन्न हूँ। उन्होंने उस महाकाव्य पर बहुत मेहनत की है। हालांकि मेरे विचार से उन्होंने वह रचना ठीक से नहीं की। मेरे मन में सीतायन का विचार आता है। मैं ध्यान करती हूँ कि मैंने उसे कहाँ रखा था। मुझे दूत को आश्रम भेजकर उसे मंगवा लेना चाहिए। यदि किसी अन्य व्यक्ति ने उसे देख लिया तो भी मुझे संतोष रहेगा कि मेरे पास एक सत्य और प्रमाणिक दस्तावेज है। मैंने कई बार राजमहल छोड़कर तुम्हारे साथ आश्रम में रहने का विचार बनाया। उर्मिला कहती है, तुम्हारे साथ जो हुआ वह बहुत अनुचित था। मुझे अयोध्या में रहने से ग्लानि महसूस होती थी। मैं इस भाव का परिष्कार करना चाहती थी, परंतु मैं बच्चों और लक्ष्मण को यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती थी। मेरे बिना यह अकेले हो जाएंगे। मैं ही तो इनकी समस्त परेशानियों और दुखों में इनका एकमात्र सहारा हूँ। तुम्हें यह कहने की जरूरत नहीं है। मैं उर्मिला से कहती हूँ, यही तो प्रेम है। यही वह सुनहरे बंधन है जो तुम्हें बांधे रखते हैं और विभिन्न दिशाओं में खींचते रहते हैं। उर्मिला की दासियां अपना काम संभाल लेती हैं। वह मेरे बाल धोती
और मेरे तन पर हल्दी का लेप लगाती हैं। फिर मुझे सुगंधित जल से नहलाया जाता है। मुलायम वस्त्रों से मेरा शरीर पोंछा जाता है। मेरे अंतःवस्त्र किसी शिशु के वस्त्रों की भांति हल्के और मुलायम है और उनसे चंदन की सुगंध आ रही है। उर्मिला ने मेरे लिए और अपने लिए तो बहुत सुंदर साड़ियां चुनकर रखी हैं। उसने अपने लिए हरा और मेरे लिए लाल रंग चुना है। मैं विरोध करते हुए कहती हूँ कि इसे पहनकर मैं किसी नवविवाहित कन्या के समान दिखूंगी और ऊपर से मुझे आभूषण भी पहनने होंगे। मैं यही तो चाहती हूँ, उसने शरारती ढंग से हंसकर कहा। राम जब पहली बार तुम्हें देखेंगे तो मैं उनका चेहरा देखना चाहती हूँ। हम फिर से गले लग जाते हैं। इतने लंबे समय के बाद एक दूसरे से गले लगना अजीब सी खुशी देता है। मुझे एक पुरानी मूर्खतापूर्ण बात याद आती है। उर्मिला मुझसे मिलने जब आश्रम आई थी तो उसे अलविदा कहते समय मुझे लगा था कि मैं उसे जीवन के अंतिम दिन ही देखूंगी। मैं एक दिन उर्मिला को यह बात अवश्य बताऊंगी। इसे सुनकर वह मेरा मजाक भी उड़ाएगी। दासियों ने मुझे तैयार कर दिया है। सौदामिनी दौड़ती हुई कमरे में आती है। उसका चेहरा पीला पड़ गया है, होंठ कांप रहे हैं। वह उर्मिला के कान में कुछ कहती है जिसे सुनकर मेरी बहन जोर से बिस्तर पर गिर जाती है। सौदामिनी ने सुना है कि राम एक बार फिर तुम्हारी अग्नि परीक्षा करवाना चाहते हैं। उसे पहली बार में विश्वास नहीं हुआ तो उसने दरबार के एक सेवक से पुष्टि की है। उसने देखा कि राजभवन के कक्ष में सचमुच एक बड़ी चिता तैयार की गई है। उसके चारों ओर घी के बड़े बड़े पात्र रखे हैं। वह चिता जलाने के लिए तैयार है। मैं कमरे में रखे सामान को पकड़कर लड़खड़ाने लगती हूँ। मुझे चलते हुए गिरने का डर है। मेरी सुंदर लाल साड़ी का पल्लू रक्तम धार की तरह मेरे पीछे लहक रहा है। मैं उर्मिला के पास बैठ जाती हूँ। वह फिर से अग्नि परीक्षा चाहते हैं? मैं पूछती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उर्मिला कहे कि यह हास्यास्पद है, कि उसे सुनने में भूल हुई है, परंतु उर्मिला की मौन आंखें जमीन को देख रही हैं। पिछली बार की इतनी पीड़ा और अपमान के बाद भी? मैं पूछती हूँ। देवताओं द्वारा मुझे निर्दोष बताने के बाद भी, उनके द्वारा मांगी क्षमा याचना के बाद, क्या इसीलिए मुझे अयोध्या बुलाया गया है? उर्मिला ऊपर देखती है। उसकी आंखों में क्रोध के आंसू हैं। वह कहती है, यह मत करो। तुम तुरंत आश्रम लौट जाओ और अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करो। सौदामिनी गाड़ी का प्रबंध कर देगी। हम पिछले द्वार से निकल जाएंगे। इससे पहले किसी को पता लगे हम आश्रम पहुंच चुके होंगे। और हाँ, इस बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मेरे बच्चे भी साथ चलेंगे। लक्ष्मण को जो करना है वह करे। मैंने जीवन का एक बड़ा हिस्सा उसे सौंप दिया है। मुझे विश्वास है कि लव और कुश को शीघ्र ही अपने पिता की योजना का पता लग जाएगा। वे दोनों भी आपके साथ लौट जाएंगे। उर्मिला की बात मुझे ठीक लगती है। मैं शांतिपूर्वक वन की हरियाली के बीच लौट जाना चाहती हूँ। आश्रम में उन लोगों के बीच लौटना चाहती हूँ जो मुझ पर विश्वास करते हैं और मुझे स्वीकार करते हैं। अपने बच्चों के साथ जीवन बिताना चाहती हूँ, उन्हें बड़ा करना चाहती हूँ और अपनी पसंद के लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। मैं एक गहरी सांस लेती हूँ। नहीं, मैं कहती हूँ, मैं भागकर नहीं जाऊंगी। मैं राम से अवश्य मिलूंगी, परंतु रानी के वेश में नहीं, क्योंकि मैं अब रानी नहीं हूँ। मैं वनवासी हूँ। मैं सीता हूँ। मैं पृथ्वी की पुत्री सीता हूँ। और हाँ, मैं अग्नि की पुत्री सीता भी हूँ। मैं आभूषण उतार देती हूँ। मैंने बाल खोल दिए हैं। मैं अपनी आश्रम वाली साधारण साड़ी मंगवाती हूँ। उर्मिला मेरे पैरों में गिर पड़ी है। वह मुझसे पुनर्विचार करने को कहती है। मैं उसे उठाकर उसके माथे को चूमती हूँ। मेरी खातिर दृढ़ बनो, मैं उसे कहती हूँ। मेरे जाने के बाद लव और कुश का ध्यान रखना। वे शर्मीले स्वभाव के हैं। उन्हें मांगने की आदत नहीं है। उन्हें मिठाई बहुत पसंद है। उनके जन्मदिन पर उनके लिए मिठाई अवश्य बनाना। जाने के बाद से तुम्हारा क्या मतलब है? उर्मिला का चेहरा पीला पड़ गया। तुम क्या करने वाली हो? यह मत कहना कि तुम फिर से अग्नि परीक्षा दोगी। नहीं, मैं कहती हूँ। तो फिर क्या करोगी? वह पूछती है। मैं उसकी बात का उत्तर नहीं देती, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि मैं राम के सामने आने पर क्या करूंगी। यही मेरी सबसे बड़ी खुशी और यही सबसे बड़ा दुख है। मुझे केवल इतना पता है कि वह जो चाहते हैं मैं वह नहीं कर सकती। दरबार में प्रवेश करने पर मुझे पहले अपने पुत्रों का गायन सुनाई पड़ता है। उनकी ऊंची और साफ आवाज मेरे हृदय को छू लेती है। उनकी लय भोली किंतु सशक्त है। उनके स्वर प्राचीन कक्ष की ऊंची छत से टकराकर गूंज रहे हैं। उस कक्ष ने पहले भी अनेक दुख और विजय की गाथाएं देखी हैं। दोनों बच्चे
राम की दाईं ओर चांदी के सिंहासन पर बैठे हैं, जो उनके राजकुमार के पद को दर्शाता है। उन्होंने मुझे देख लिया है। अभी किसी और की मुझ पर नजर नहीं पड़ी, क्योंकि दरबार में बैठा प्रत्येक व्यक्ति लव और कुश के गायन, उनके उत्साह और आत्मविश्वास पर मंत्रमुग्ध है। मैं भी उनका गायन सुनने लगती हूँ। मैं पूरी तन्मयता से उनकी आवाज सुन रही हूँ, क्योंकि शायद मैं उन्हें अंतिम बार सुन रही हूँ। उनकी सुंदर आवाजें मेरे मन में उतर रही हैं। मैं अपने आंसू, गौरव और खुशी को रोकने का प्रयास करती हूँ। प्रेम समस्त अस्त्रों शस्त्रों में से सबसे तेज और मीठा है। सहसा मुझे पता लगता है कि लव और कुश क्या गा रहे हैं। वह वाल्मीकि द्वारा रचित महाकाव्य नहीं है। वे उन प्रश्नों का पाठ कर रहे हैं जो मैंने अकेले अंधकार और हताशा के क्षणों में लिखे थे। वह उन सब की आवाज का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें दबा दिया गया, जिन्हें गलत समझा गया, जिनका गलत आकलन किया गया। मेरा सत्य और उन सब स्त्रियों का सत्य जिनके जीवन ने मुझे कभी न कभी छुआ है। उस काव्य में उनकी हंसी, उनके आंसू, उनकी विजय और उनका दुख, उनके आशीर्वाद और उनके शाप शामिल हैं। मुझे व्यस्त देखकर लव और कुश ने चुपचाप मेरी लिखी पांडुलिपि उठा ली होगी। उन्होंने एकांत में उसे गाने का अभ्यास किया होगा। वह अपने गुरु के क्रोध को भी सहने को तैयार थे। उन्होंने मेरा मान रखने और अपने पिता से बिना डरे मेरी कथा को संसार के सामने प्रस्तुत किया है। लव और कुश को सीतायन का पाठ करते सुन मैं रो रही हूँ। वह मुझे देख रहे हैं। उनके भी आंखों से आंसू बह रहे हैं। प्रेम के विषय में एक अंतिम बात जो मैंने सीखी है, प्रेम का सबसे शुद्ध रूप इस धरती पर केवल माताओं और उनके बच्चों के बीच होता है, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे की खुशी के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहते। गीत समाप्त हो जाता है। उसके अंतिम सुर हवा में तैर रहे हैं। लोग मंत्रमुग्ध हो गए थे, पर अब वे पल के झपकाते और आंखें पहुंचते हैं, तब उनकी नजर मुझ पर पड़ती है। राम सभा का शोरगुल सुन रहे हैं। वह अभी तक सीतायन की दुनिया में खोए हैं। वह नजरें उठाते हैं। उन्हें ठीक से दिखाई नहीं पड़ता। मुझे उनका चेहरा दिख जाता है। वह आंसुओं से भीगा है। उनका चेहरा एक सच्चे राजा का चेहरा है। उस पर दुख और जीवन के संघर्ष के चिन्ह अंकित हैं, परंतु मुझे देखते ही उनके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। उनका चेहरा बदल जाता है। उनकी आंखों में आशा और खुशी एक साथ चमकने लगती है। वह मुझे एक क्षण में मेरे राम, मेरे प्रियतम, मेरे अपने, वह युवक जिससे मैंने प्रेम की प्रतिज्ञा की थी, दिखाई पड़ते हैं। मुझे मेरे पति जिन्होंने मेरे पांव के छालों को धोया, पट्टी बांधी, रात भर मुझे हृदय से लगाए रखा, अयोध्या लौटने के बाद कोई समृद्धि और खुशहाली लौटाने का प्रयास किया, जिन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कभी यह कहा था कि तुम मेरी लक्ष्मी हो, मैं तुम्हारे बिना इस राज्य पर शासन नहीं कर सकता। सीता, क्या यह तुम हो? राम कहते हैं। वह हाथ मेरी ओर बढ़ाते हैं, मानो उन्हें डर है कि मैं ओझल हो जाऊंगी। मैं दौड़कर अपनी बाहें उनके गले में डालना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि पिछले 10 वर्षों का दुख हमारी सांसों में घुलकर समाप्त हो जाए। मुझे लोगों की चिंता नहीं है। मुझे राम के अतिरिक्त किसी की परवाह नहीं है। मैं आगे बढ़ने के लिए कदम उठाती हूँ, परंतु लकड़ी की चिता मेरा मार्ग रोक लेती है। मैं रुक जाती हूँ। मुझे अपनी स्थिति, अपनी वास्तविकता याद है। लव और कुश मेरी ओर बढ़ते हैं। मुझे उनकी योजना का पता है। वे दोनों मुझे चितारूपी बाधा को पार करवा कर अपने पिता से मिलवाने का प्रयास करेंगे। आखिर हम फिर से मिल जाएंगे। हमारा परिवार एक हो जाएगा। परंतु राम भोले हैं। उन्हें नहीं पता कि मेरे और उनके बीच लकड़ी की उस चिता से कहीं ऊंची एक और अदृश्य बाधा खड़ी है। मैं धीरे से सिर हिलाती हूँ। यह बच्चों के लिए संकेत है। वह दुविधा में हैं, परंतु उन्होंने सदा मुझ पर विश्वास किया है, इसलिए वह मेरे संकेत का पालन करते हैं और अपने स्थान पर लौट जाते हैं। राम बोलना शुरू करते हैं। उन्होंने कुछ क्षण पूर्व अपने हृदय में उमड़ी भावना को नियंत्रित कर लिया है। वह फिर औपचारिक रूप में लौट आए हैं। वह कहते हैं, तुमने लव और कुश का बहुत अच्छे ढंग से पालन पोषण किया है। मैं इसके लिए तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। तुमने महर्षि वाल्मीकि की सहायता से इन्हें बहुत कुछ सिखाया है। तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मैंने इन दोनों को अपना पुत्र मान लिया है। मैंने यह भी घोषणा कर दी है कि यही मेरे राज्य के उत्तराधिकारी हैं। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि यह दोनों मेरे साथ महल में रहेंगे, ताकि
इनकी आगे की शिक्षा और प्रशिक्षण का उचित प्रबंध किया जा सके। इन्हें महान राजा बनने के लिए तैयार किया जाएगा। इनका पहले ही काफी समय व्यर्थ हो चुका है। यह कहकर राम रुक जाते हैं। वह कुछ बोल नहीं पा रहे, परंतु मेरे अतिरिक्त राज दरबार में इस बात का किसी को पता नहीं लगता। मैं जानती हूं कि उन्हें घबराहट हो रही है। राम आगे कहते हैं, मैं चाहता हूं कि तुम अयोध्या लौट आओ और हमारे साथ रहो, ताकि हमारा परिवार पूरा हो जाए। मुझे और बच्चों को तुम्हारी जरूरत है। तुम जानती हो कि मैंने दूसरा विवाह नहीं किया, परंतु यहाँ लौटने से पहले तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें इस राज दरबार में अग्नि परीक्षा देनी होगी, जिससे इस सभा में उपस्थित सभी मुनि, ऋषि, राजा और दरबारी यह जान लें कि अग्निदेव के समक्ष यह सिद्ध होता है कि तुम निर्दोष और पवित्र हो। इससे अयोध्यावासी संतुष्ट हो जाएंगे। मेरे भीतर क्रोध उमड़ रहा है। मेरा शरीर जलने लगा है। यह जलन ऐसी है जिसके लिए अग्नि की आवश्यकता नहीं है। प्रेम का एक शब्द नहीं, क्षमा याचना का एक शब्द नहीं। उन्होंने मुझे इतना दुख दिया है। मुझे जिस तरह राज्य से निकाला गया, उसके विषय में उन्होंने कुछ नहीं कहा। यहां तक कि उन्होंने मुझे मेरे नाम से भी नहीं पुकारा। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। क्रोध अथवा स्वयं पर दया करना व्यर्थ है। मैंने उन्हें स्वयं से दूर कर लिया है। मेरे मन में अपार दुख है, परंतु मैं शांत भाव से बोलती हूँ। हे अयोध्या के महाराज, मैं आपको इस नाम से इसलिए संबोधित कर रही हूँ क्योंकि आपने सदा ही पति से अधिक राजा की भूमिका को महत्व दिया है। मैं इस दरबार में, जहां सभी नागरिकों को न्याय मिलता है, आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं भी अयोध्या की नागरिक हूँ। क्या आपने मुझे वन में भेजकर मेरे साथ न्याय किया था, जबकि आप जानते थे कि मैं निर्दोष थी? क्या आपने एक पल भी यह नहीं सोचा कि लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं? यहाँ तक कि श्रेष्ठ राज्यों में भी ऐसा होता है, क्योंकि यह लोगों की सामान्य प्रवृत्ति है। क्या आपने मुझे राज्य से निकालते हुए एक राजा की भांति दया दिखाई? आपने मुझे अपने बचाव का अवसर तक नहीं दिया। क्या आपने मुझे चुनाव करने का विकल्प दिया था? क्या आपने अपने गर्भस्थ शिशुओं के साथ न्याय किया था? आपने उन्हें भी कष्टपूर्ण जीवन का दंड दिया। ऐसे समय में उनकी मृत्यु भी हो सकती थी। यदि आपने न्याय नहीं किया, तो फिर क्या आपकी परीक्षा भी होनी चाहिए? आप अयोध्या वासियों का बहुत ध्यान रखते हैं, परंतु क्या आपने इस निर्णय से अपने नगर की स्त्रियों पर होने वाले परिणाम पर विचार किया था? क्या आपने यह सोचा कि अयोध्या के पुरुष अपनी पत्नियों के साथ कितना दुर्व्यवहार करेंगे और उन्हें जरा सी भूल के लिए, हमेशा के लिए यह कहकर त्याग देंगे कि राम ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? मैं आपकी प्राथमिकताओं को स्वीकार करती हूँ। मैं स्वीकार करती हूँ कि यह आपके लिए आवश्यक है। आपके पिता राजा दशरथ ने अपनी पत्नी कैकेयी की मांगों के सामने समर्पण करके आपको वनवास भेज दिया था। हालांकि वह जानते थे कि इससे राज्य की क्षति होगी। मुझे पता है कि आप अपने पिता की भूल का परिमार्जन कर रहे हैं। उस घटना का आपके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा है, परंतु मैं इससे सहमत नहीं हूं कि अपने सार्वजनिक जीवन की रक्षा के लिए व्यक्तिगत जीवन का बलिदान देना अनिवार्य है। मैं अपने बच्चों को एक अंतिम सलाह देना चाहती हूँ कि मेरे प्रिय पुत्रों, तुम अपने कर्तव्य और प्रेम के बीच सदा संतुलन बनाकर रखना। मेरा विश्वास करो, ऐसा करना संभव है। अयोध्या के महाराज, आप जानते हैं कि मैं निर्दोष हूँ, फिर भी आप अनुचित ढंग से मुझे अग्नि परीक्षा के लिए बाध्य कर रहे हैं। इसके बदले आप मुझे अपने और बच्चों के साथ सुखपूर्वक रहने का उपहार दे रहे हैं, परंतु मुझे आपकी यह भेंट स्वीकार नहीं है, क्योंकि यदि मैंने आज आपकी यह बात मान ली तो यह समाज स्त्रियों के चरित्र के मूल्यांकन के लिए सदा इस अग्नि परीक्षा का दुरुपयोग करता रहेगा। उनके दोषी न होने पर भी उन्हें निर्दोष होने का प्रमाण देना पड़ेगा। यह समाज तब उनसे पूछेगा कि वे ऐसा क्यों नहीं कर सकती, जबकि महारानी सीता ने भी ऐसा किया था। मैं उन स्त्रियों के साथ अन्याय नहीं कर सकती। मैं अपने पुत्रों की खातिर उस समय तक जीवित रही जब उस व्यक्ति ने मुझे त्याग दिया जिससे मैंने संसार में सबसे अधिक प्रेम किया था। मेरे लिए उस पीड़ा को भोगने की अपेक्षा हार मानकर प्राण देना सरल था, परंतु मैं अपने बच्चों की खातिर जीवित रही। मैं आने वाली कई शताब्दियों से पुत्रियों के लिए आपकी इस अनुचित मांग के विरुद्ध लड़ती रहूंगी। मैं आशा करती हूँ कि आप मेरे प्रिय लव और कुश के साथ सदा प्रसन्न रहेंगे। मैं इस धरती, इस राज्य और यहाँ के सभी स्त्री पुरुषों को आशीर्वाद देती हूँ। मैं अपने पुत्रों और सभी गर्भस्थ पुत्रियों को आशीर्वाद देती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ
यदि जीवन में कभी इन्हें परीक्षा देनी पड़े, क्योंकि जीवन परीक्षा अवश्य लेता है, तो यह दृढ़ता से उसका सामना कर सकें। इन्हें अपने हृदय और मस्तिष्क दोनों का उपयोग करके देखना होगा कि उन्हें स्थिति से कब समझौता करना है और कब उसका विरोध करना है। इस कारण हे राजा राम, मैं आपके इस प्रस्ताव को अस्वीकार करती हूँ। आप मुझे फिर से अपने निर्दोष होने का प्रमाण देने के लिए विवश कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि जब नारी को अन्याय के विरुद्ध उठकर कहना होगा, अब और नहीं। मैं अपनी धरती माता और अपने पिता अग्निदेव से, जिन्होंने मुझे स्त्री का यह रूप दिया है, सहायता मांगती हूँ। हे माँ, हे पिता, मैंने जीवन भर कष्ट सहन किया है। मुझ पर हर बार अनुचित आरोप लगते रहे हैं। मेरे निर्दोष होने के बाद भी मेरे विषय में अनुचित बातें कही जाती हैं। यदि मैं सचमुच निर्दोष हूं तो कृपया मुझे इसका संकेत दीजिए। मैं जब यह बात कह रही थी तो मेरे अंदर ऊर्जा का तीव्र प्रवाह शुरू हो गया। मेरे पैरों के नीचे धरती में तेज गड़गड़ाहट के साथ दरार पड़ गई। मेरे आसपास पड़ी लकड़ियां स्वतः जल उठीं, उनसे ऊंची लपटें उठने लगी और उन्होंने मुझे चारों ओर से घेर लिया। मेरे आसपास मानो सुरक्षा कवच बन गया था। उस कवच के पार लव और कुश मेरे पास आने के लिए संघर्ष कर रहे थे, परंतु राम के भाइयों ने उन्हें रोक लिया था। मेरा हृदय उनकी दर्दनाक पुकार सुनकर रो रहा था। माँ, मत जाओ, हमें अकेला छोड़कर मत जाओ। मेरे प्रिय पुत्रों, मुझे विश्वास है कि एक दिन तुम यह अवश्य समझोगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। राम बाहें फैलाए अग्नि की ओर दौड़ रहे हैं। उनका मुकुट गिर पड़ा है। उन्हें मुकुट की चिंता नहीं है, किंतु वह आग की लपटों को पार नहीं कर सकते। सीता, वह हताशा भरे स्वर में चिल्ला रहे हैं। सीता, सीता, परंतु वह मन में कुछ और कह रहे हैं। मैं चूंकि इस मृत्युलोक का हिस्सा नहीं हूं, इसलिए मैं उनकी उस आवाज को सुन सकती हूँ। वह कह रहे हैं, हे प्रिय, मुझे क्षमा कर दो। मैंने जो भी किया वह मेरी प्राथमिकता थी, परंतु मैंने तुमसे बहुत प्रेम किया है। हालांकि मैं इसके योग्य नहीं हूँ, फिर भी तुम मुझे क्षमा कर दो। क्या वह पाताल की गहराइयों से ऊपर आता कोई रथ है? क्या यह मुझे लेने सचमुच आया है? मैं एक पैर आगे बढ़ाती हूँ और रथ पर रख देती हूँ। मेरे चारों ओर दिव्य पुष्पों की वर्षा हो रही है, अथवा ये उन देवताओं के आंसू हैं जो आकाश में खड़े मुझे देख रहे हैं। वे मेरे द्वारा दुख और आत्मसम्मान की रक्षा में किए गए इस कृत्य की प्रशंसा में आंसू बहा रहे हैं। लपटें ऊंची हैं और वह ऊपर उठती जा रही हैं। राजसभा की छत काली पड़ गई है, परंतु मैं उन्हें देखती हूँ तो वह स्फटिक की दीवार की भांति स्थिर और साफ है। मुझे उसके आर पार की दुनिया दिखाई दे रही है। मुझे केवल उसकी झलक मिलती थी। मेरे सामने अब शुद्ध क्षीर सागर है। विष्णु का रत्न जड़ित महल इंद्रधनुष के रंगों से चमक रहा है। वह अयोध्या की राज्यसभा से कहीं अधिक वास्तविक है। अयोध्या का दरबार मेरे सामने से ओझल होने लगा है। वह धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है और धूल के कण में परिवर्तित हो गया है। उसमें अब कोई सौंदर्य शेष नहीं है। मुझे अलौकिक संगीत सुनाई दे रहा है। वह मुझे पुकार रहा है, वापस लौट आओ। लौटने का समय हो गया है। तुम्हारा कर्तव्य पूरा हुआ। तुमने बहुत कष्ट सहन किया। अब लौटने का समय है। क्या उन आवाजों को केवल मैं सुन सकती हूँ? मुझे साधारण स्त्री से देवी में परिवर्तित होने से पूर्व एक काम और करना है। इससे पहले कि यह मेरा वास्तविक और सनातन संसार मुझे शुद्ध सच्चिदानंद में आवृत कर ले, और इससे पहले कि मेरे समस्त विरोधाभासी मानवीय भाव लुप्त हो जाएं, मुझे काम करना है। मुझे अपने पति से एक अंतिम और आवश्यक बात कहनी है। मैं राम से कहती हूँ, मैंने आपको बहुत पहले ही क्षमा कर दिया था, परंतु मुझे इस बात का पता नहीं लगा, क्योंकि प्रेम का यही सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। दया इसका दूसरा चेहरा है। यह बूंद बूंद करके प्राप्त नहीं होता। यह इस बात को नहीं देखता कौन इसके योग्य है और कौन नहीं। यह एक विशाल समुद्र की तरह है, अथाह, आश्चर्यजनक और अपार। इसी के साथ यह पुस्तक यहीं पर समाप्त होती है। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर यह ज़रूर बताएं कि आपको यह पुस्तक कैसी लगी। आप सभी का हमारे साथ इस सफ़र में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया।